अपनी भाजपा की केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में भारत सरकार के निर्वाचन चुनाव आयोग द्वारा SIR प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया गया और ये एक माध्यम है। इसके माध्यम से हम अपने क्षेत्र के ऐसे हमारे वोटर जिनका वोट नहीं बना है या ऐसे वो जिनका कहीं और भी वोट है चले गए हैं या हमारे वोटों में फोटो की पते की कोई भी कमी है, 11 हमारे उसके प्रपत्र हैं जिनके प्रूफ हम दिखा के संशोधन करा सकते हैं। उस फॉर्म को भर के हमें इस प्रक्रिया को पूरा करना है। और मैं आपसे चाहूँगा 2003 में जो फोटो लगे होंगे और अब सबके चेहरे बदल चुके हैं या नए जो बने वोटर बीच में उसके बाद से, तो हम लोग घर घर जाके ये वो काम समझो जो राष्ट्र कार्य है, जो स्वयं के लिए हम कर रहे हैं, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने आने वाली पीढ़ी और देश के लिए। ये कार्य पार्टी के लिए नहीं कर रहे हैं, ये पहले हमको समझ में आनी चाहिए। अगर कहीं पर भी हमने लापरवाही और चूक कर दी तो भविष्य हमको मौका नहीं देने वाला। ये बहुत बड़ा काम देश का है जो हमें करने का मौका पार्टी के माध्यम से मिला है कि जो भी कार्यकर्ता है जिम्मेदारी हम पे है या नहीं, हम पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, तो हमें पड़ोसी का मुंह नहीं देखना है कि आग लग रही है पानी वो डाल देगा। हम सबको एकजुटता से राष्ट्र हित में अपनी जिम्मेदारी को समझना है, अपने कर्तव्यों को समझना है और एक एक घर वोटों के लिए बात करके उस सूची को हमें पुनरीक्षित करना है। करेंगे हम सब लोग ना? तैयार है ना इस बात के लिए? केवल 4 तारीख से शुरू हुआ, आज हम 10 तारीख में हैं। ये 4 दिसंबर तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन में बार बार मौका नहीं मिलेगा। अब लगभग 25 दिन बचे हैं, तो हम सबको मिलके एक एक दिन समय की कीमत समझनी है और इस कार्य को, घर के कार्य, हमारे जो और कार्य हैं उनको भी करना है, लेकिन उनके साथ इस कार्य को भी प्राथमिकता के आधार पर हमको करना है। एक जो महत्वपूर्ण बात है, आधार कार्ड इसमें नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड आपको मालूम होगा बांग्लादेश में, बिहार में, आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में फर्जी आधार कार्ड के माध्यम से आसपास के पड़ोसी देशों के काफी लोग आके यहाँ पर बस गए और निवासी हो गए, नागरिकता ले ली फर्जी आधार कार्ड के, और वो वहाँ की डेमोग्राफी को बदलने का प्रयास होगा। तो इसीलिए सरकार ने आधार कार्ड को इसमें नहीं माना। और भविष्य में आने वाले समय में ये जो आईडी है आपकी, जो वोटर आईडी होगी, यही आपके जीवन का आधार आईडी होगी। यही आईडी होगी जो वोटर लिस्ट के हिसाब से आईडी बनेगी। और आने वाले समय में मुझे लगता है जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, मोदी जी काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इसी आईडी से आप घर बैठे अपने बूथ पे जाके वोट ऐसे ही डाल सकते हैं।